पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको बताया है पार्टिसिपल के माध्यम से वाक्य को जोड़ना, सिंथेसिस। पार्टिसिपल 3 प्रकार के मैंने बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी लगा देना। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल मात्र क्रिया का थर्ड फॉर्म, जो एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषण का काम करता है। तो इन चीजों को, और क्रियात्मक संज्ञा, जब पार्टिसिपल बनता है आईएनजी फॉर्म में तो क्रियात्मक संज्ञा हो जाता है, ये ध्यान दीजिए आप लोग। और वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस आई हैव गिवन, पहला वाक्य क्या है? मैं बोलूं, पहला वाक्य है I saw a man who stopped. He was smoking a cigarette. Cigarette. सिगरेट। तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो आयशा और सिगरेट स्मोकिंग मैन, आयशा और सिगरेट स्मोकिंग मैन, ठीक ना? आयशा और सिगरेट स्मोकिंग मैन, समझ में आ रहा है? अगला वाक्य क्या है? He has failed. He has failed. हाँ? He has failed. He has failed. He had the news. He had the news. Heard news. He fainted. अब पे ध्यान देना है, वह असफल हो चुका है, वह समाचार सुना, वह बेहोश हो गया। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? अपनी असफलता के समाचार को सुनकर वह क्या हो गया? सुनकर, जेंडियल बन रहा है, सुनकर। जैसे तो क्या हो जाएगा? Hearing the news of his failure, ठीक ना? Hearing the news of his failure, he fainted. Okay? Hearing the news of his failure, अपनी असफलता के समाचार को सुनकर क्या हो गया? वो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। ओनली ing to be applied in the present participle, third form is to be applied in the past participle, and having and third form of the verb, having के साथ third form of the verb होगा, that becomes the perfect participle। ये डिफरेंस ध्यान देना है। वाक्य पहला वाक्य क्या है? She went to the garden। हाँ, ये है she went to the garden, she plucked the फ्लावर्स। वो बागीचे में गई, उसने फूल तोड़ा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, ध्यान देना है, बागीचे में जाना और फूल का तोड़ देने की इंतजार किया उसने जाते हुए। तो गोइंग टू द गार्डन शी प्लक्ड फ्लावर्स, गोइंग टू द garden she plucked
कोई सॉफ्ट चीज को तोड़ना हो, मुलायम चीज को, उसके लिए क्या लगाते हैं? प्लग। और कोई कठोर चीज तोड़ना है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक। ये ध्यान देना। नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, servant swept the room, the servant swept the room, he went away। तो यहाँ भी the same सूत्र आप लगा सकते हैं। The servant swept the room, he went away। क्या सूत्र लगाएंगे आप? Sweeping the room, the servant went। कमरा साफ करके नौकर क्या हो गया? चला। Sweeping the room, the servant he jumped up, he ran away। बहुत ईजी है, कूदा, कूद के रुका नहीं ना, कूदते हुए भागा। तो जंपिंग अप, he ran away। कंसेप्ट क्लियर? अगला सेंटेंस, टेल मी द नेक्स्ट सेंटेंस। He had no money, he could buy not। हाँ, अब ये तो आपका इसमें कुछ परफेक्ट के भी पार्टिसिपल्स लगा सकते हैं, जैसे आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, आई टुक फूड। मैं अपने कपड़े निकाले, मैंने भोजन लिया। तो हैविंग टेकन ऑफ माई क्लॉथ्स है ना, अगले से बोल रहा हूं मैं, उसमें दिया नहीं हूं। हैविंग टेकन ऑफ माई क्लॉथ्स, आई टुक, कपड़ा अभी निकालते हुए भोजन नहीं कर रहे हैं। और you came to the college, you attended the class। तो having come to the college, आने के पश्चात ना, having come to the college, you attended the, ऐसे। अच्छा, अब परफेक्ट वाला, अब पास्ट वाला, पास्ट वाला कुछ सेंटेंस जैसे I lost my purse, I found it on the road। I found my lost purse on the road। My lost purse, क्लियर हो गया ना? प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको यहाँ दृष्टांत के माध्यम से क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट जो बनाना है इन्फिनेटिव के माध्यम से, हाउ टू सिंथेसाइज या हाउ टू मिंगल, हाउ टू reconnect, how to connect the sentences with the help of to, या how to synthesize the sentences। वाक्य को कैसे हम टू के माध्यम से कैसे संश्लेषित करें। तो पहला वाक्य क्या लिखे हो? क्या है फर्स्ट सेंटेंस? हाँ, he could not buy fruit। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे यूज ऑफ इन्फिनेटिव कैसे जोड़ना है? He had No money, no money, he could not buy he fruit। could not buy fruits। क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव के माध्यम से क्या हो जाएगा? He had no money to buy fruits। Okay? He had no money to buy fruits। अगला वाक्य है He wanted to be Taj। he wanted to see the Taj। Hari went Agra
He wanted to see the Taj. तो हरी went आगरा to see the Taj. क्लियर हो गया? हरी went to आगरा to see the Taj. दो वाक्य जुड़ गए. अगला वाक्य है हाँ, यह ध्यान देना है. मैंने कहा ना कि वो चलने में बहुत कमजोर है, वह दौड़ने में बहुत कमजोर है. सिंगल वाक्य अंग्रेजी बना देते हैं. तो क्या है? He is very weak. He cannot. Please don't talk. Very many. He is very weak. He is very weak. हाँ, वो बहुत कमजोर है, वह दौड़ नहीं सकता. तो हम पढ़ चुके हैं इसको. He is too weak. Is too weak. वह दौड़ने में बहुत कमजोर है. सिंगल अंग्रेजी हिंदी में ये नहीं कहेंगे, दौड़ने में बहुत कमजोर है. अगला हो गया. तो पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव क्लियर. एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस रिलेटेड टू द केस इन ए पोजीशन. इसको कंटिन्यू कर दे इसी के साथ. कंटिन्यू कर देते हैं इसी के साथ. केस इन ए पोजीशन में समझ लीजिए. केस इन ए पोजीशन क्या है? एपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड. एपोजिशन, केस इन एपोजिशन का मतलब होता है अगल बगल. अगल बगल जैसे इस केस इन एपोजिशन का प्रयोग कैसे बनाएंगे उसको जोड़ने के लिए. जैसे तुलसीदास वाज अ ग्रेट पोएट. Tulsidas was a great poet. He wrote the Ramcharitmanas. तुलसीदास एक महान कवि थे. उन्होंने रामचरितमानस की रचना की. अब इसको जोड़ने के लिए केस इन एपोजिशन का एक सूत्र है. जैसे तुलसीदास की विशेषता क्या हो गई? बात को हटा दिया. तुलसीदास का ग्रेट पोएट भी को हटा दिया. रोट द रामचरितमानस. तो अब तुलसीदास एपोजिशन इनके साइड बाय साइड क्या आ गया? रोट द रामचरितमानस. ठीक तो है. रामचरित ठीक है, ध्यान देने के लिए. रामचरितमानस. तुलसीदास a great poet wrote द रामचरितमानस. जैसे पोजीशन हो गया कि नहीं? उसी प्रकार कहें कि रविंद्रनाथ टैगोर was a great Bengali poet. He wrote the Gitanjali. He was awarded Nobel laureate. He was Nobel award, Nobel laureate. He was Nobel laureate. Nobel award. तो क्या कर सकते हैं? Rabindranath Tagore, a great Bengali poet, wrote Gitanjali and was awarded Nobel award चाहे Nobel award. समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया नहीं? तो ये तीन चीज क्लियर हो गई. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत